चाय में चीनी कम है, खाने में नमक तेज है। अब आप अपनी बीवी को घूर कर नहीं देख सकते। हमारे बहुत सारे दोस्तों पहले भी घूर के नहीं देखते थे। हमारे बहुत सारे दोस्तों पहले भी दूसरी शादी की धमकी नहीं देते थे। अब आप मजाक के मूड में भी कभी अपनी बीवी के साथ गुस्सा नहीं कर सकते। चाय फीकी है, आपको पीनी पड़ेगी। खाने में नमक तेज है, आपको खाना पड़ेगा, लेकिन आप आंख उठा के नहीं देख सकते। पाकिस्तान में क्या नया बिल पेश हुआ है, क्या डोमेस्टिक वायलेंस का कानून है, चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, इससे पहले हमारे बहुत सारे भाई दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लेते थे कि कभी अगर चाय फीकी हो जाती थी तो आंख उठा के एक दफ़ा भाभी जी की तरफ ऐसे देख लिया करते थे कि इसमें चीनी शायद आप डालना भूल गई हैं, या शायद आप मेरी ही सेहत के लिए ये समझती हैं कि चीनी मुझे नहीं पीनी चाहिए, इस वजह से आपने चाय में नहीं डाली। अगर आपकी इजाज़त हो तो मुझे 1 चम्मच चीनी इनायत फरमाई जाए। ये जो एप्लीकेशन दरखास्त कर देते थे, और बाज़ औक़ात वो जब ये बात कर रहे होते थे तो गलती से थोड़ी सी छोटी गलती से उनकी आंख ऐसे उठ जाती थी। अब आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपको सिर्फ ऐसे आंख उठा के देखने पर भी 3 साल की कैद और 1 लाख तक जुर्माना हो सकता है। और अगर आप वो 1 लाख रुपया जो कि शॉपिंग के लिए आप नहीं देंगे तो फिर आपको 6 माह और कैद यानी कि 3.5 साल तक आपको जेल भुगतना पड़ेगी। और फिर आप पछताएंगे वहाँ पे जेल में बैठ के कि काश मैं वो फीकी चाय पी लेता, काश मैं वो सालन जिसमें नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया था वो उसी तरह खा लेता, बाद में ब्लड प्रेशर हाई की मैं गोली खा लेता, लेकिन कभी मैं उसके ऊपर शिकवा ना करता, आंख उठा के ना देखता। अब क्योंकि पाकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2026 आ चुका है, जिसमें आप अपनी बेगम साहिबा के साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते, जिसमें आप उनको घूर नहीं सकते, जिसमें आप उनसे नाराज़ नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी बात जो इसकी सबसे मज़ेदार की शिक है, जिसके ऊपर शायद ही पाकिस्तान में कोई पूरा उतरता हो या दुनिया में कोई पूरा उतरता हो, कि अगर आपकी वाइफ चाहती हैं कि वो अपने ससुराल वालों के साथ नहीं रहना चाहती और आप उनको वहाँ रखते हैं, तो फिर भी आपको 3 साल कैद की सज़ा या 1 लाख जुर्माना हो सकता है। तो इसमें मुझे लगता है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो शायद ही 2027 तक पाकिस्तान का कोई शौहर बाहर नज़र आए। सब के सब मुझे जेल में नज़र आ रहे हैं, और अगले 3 साल मुझे सब के सब जेल में इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि सबकी बेगमात ससुराल वालों के साथ रहना नहीं चाहती। तो कमेंट सेक्शन में ज़रा मुझे बताइएगा कि कौन कौन आज के बाद जो समझता है मैं बड़ा फनेहा हूँ और मैं अगर चीनी ज़्यादा भी हुई तो जोश और जज्बे के साथ ऐसे कहूँगा, जाओ जाके चीनी का 1 चम्मच लेके आओ और मुझे मिक्स करके दो। ज़रा कमेंट सेक्शन में सामने आए, क्योंकि बहुत सारे ख़वातीन भी मेरी वीडियोस देख रही हैं और आपके कमेंट का भी इंतज़ार कर रही हैं कि किस किस का हस्बैंड यहाँ पे कमेंट करता है और अपने आप को दिलेर साबित करता है। इसमें जो डोमेस्टिक वायलेंस बिल पेश हुआ है उसमें कौन कौन किस किस को प्रोटेक्ट किया गया है, जो की प्रोविजंस हैं लॉ की, वो सेफ गार्ड करता है ऑल हाउस होल्ड मेम्बर्स को, वुमेन को, मैन को, चिल्ड्रन को, ट्रांसजेंडर पर्सनस को, एल्डरली पर्सनस को, बूढ़े जो हैं आपके, जो ट्रांसजेंडर हैं, बच्चे हैं, इस तरह ऐसे लोग जो आपके घर में सेम छत के नीचे रहते हैं, अगर आप उनके साथ जी क्या करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में क्या क्या आता है उन्होंने डिफाइन किया। फिजिकल अब्यूज़ करते हैं आप, इमोशनल या साइकोलॉजिकल अब्यूज़ करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, जैसे आप आम तौर पे हमारे बहुत सारे भाई ये कहते हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा, मुझे वहाँ से भी ऑफ़र आ रही है कि मैं दूसरी शादी कर लूँ। बाज़ औक़ात नाश्ते पे बैठे बैठे या डिनर पे बैठे बैठे एक अज़राह तफन्नन बात हो जाती है, जी मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ, तो उसमें भी आपको 3 साल। इसके अलावा सेक्सुअल अब्यूज़ है, इकोनॉमिक अब्यूज़ है, आप ख़र्चा पानी नहीं देते। वो कहती हैं कि मैंने फ़लाँ जगह से एक सूट देखा था, आप कहते हैं नहीं अभी नहीं लेना, अभी मेरी इस मंथ सैलरी नहीं आई या मुझे इस मंथ मेरी जेब इजाज़त नहीं देती, फिर भी आप 3 साल के लिए अंदर जा सकते हैं।
इसके साथ वर्बल हरासमेंट या थ्रेट्स हैं, थ्रेट ऑफ डाइवोर्स और सेकंड मैरिज, दूसरी शादी की और डाइवोर्स की जो थ्रेट है वो भी इसमें आता है। स्टैकिंग है, फोर्सिंग समवन टू लिव विद अदर अगेंस्ट देयर विल, ये बड़ी मजे की शर्त है यहाँ पे कि आप अपनी शर्त एक उसकी मर्जी के बगैर, आप अपनी बीवी की मर्जी के बगैर उसको ससुराल वालों के साथ नहीं रख सकते, किसी के साथ नहीं रख सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आपने मेरे भाइयों के साथ नहीं रहना या हमने एक ही फैमिली के साथ नहीं रहना। और अगर आप ऐसा करते हैं, और इसमें बाकायदा जो है ये यहाँ पे जो लीगल प्रोटेक्शन है और प्रोसेस ये है कि इसमें अदालत आपको बाउंड कर सकती है कि आप इसको सेपरेट घर लेके दें। तो इसमें पेनल्टीज ये हैं कि आपको 3 साल तक जेल और 1 लाख तक आपको फाइन हो सकता है, और अगर आप ये फाइन पे नहीं करते तो फिर आपको 6 माह तक और कैद हो सकती है। जो सबसे मजे की चीज है कि अगर कोई एप्लीकेशन देता है तो 7 दिन के अंदर अंदर कोर्ट उसको सुनेगी और 90 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला होगा, यानी कि 90 दिन के अंदर अंदर आपको सजा मिल जाएगी। जीपीएस के थ्रू मॉनिटरिंग की जाए कि कहीं हमारी जो दरखास्त गुजार हैं उनकी जान को कोई खतरा तो नहीं है, कहीं दोबारा से ये जो हमारे भाई हैं ये कोई उनको घूर के तो नहीं देख रहे, दोबारा से वही चीनी वाला मसला या नमक वाले मसले के ऊपर दोबारा से कोई झिड़कियाँ या दूसरी शादी का कोई धमकी तो नहीं दे रहा कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि इसके ऊपर बहस भी हुई और ये असेंबली से मंजूर भी हुआ। अब वहाँ पे भी हमारे मेल हजरात तो बैठे हुए थे, अब उन्होंने कैसे इसको मंजूर किया, तो वो मुझे यहाँ से एक ना लतीफ़ा याद आ गया कि एक बादशाह थे, उन्होंने कहा जी मैं ज़रा चेक करना चाहता हूँ कि कितने % लोग जो हैं वो अपनी औरतों से डरते हैं, कितने % शोहर जो हैं वो अपनी ख़वातीन से डरते हैं। तो उन्होंने 2 झंडे लगा दिए, उन्होंने कहा जी जो अपनी बेगमात से डरते हैं वो इस झंडे के नीचे आ जाएंगे और दूसरे इस सफ़ेद वाले झंडे के नीचे आ जाएंगे। एक बंदा, पूरी कौम जो है वो रेड वाले झंडे के नीचे चली गई जहाँ जो अपनी बेगमात से डरते थे, और एक इकलौता जो अपनी पूरी ऐसे छाती ठोक के बेचारा खड़ा था तो वो सफ़ेद झंडे के नीचे खड़ा था। तो उनसे जब बादशाह सलामत ने उसको पूछा, उसने कहा जी क्या तुम इतने बहादुर हो, तुम तो बड़े दिलेर हो, तुम्हें तो वाकई ही एक ट्रॉफी मिलनी चाहिए कि तुम अपनी बीवी से नहीं डरते। उसने कहा जी बादशाह सलामत, क्या डरना और क्या ना डरना, मुझे तो सुबह उन्होंने हुक्म किया था कि तुमने वाइट झंडे के नीचे खड़े होना है, तो मैं तो सुबह दा वो देखो डर गए खिलौता। तो ये हालात हैं कि मुझे लगता है कि ये जो पार्लियामेंट में जितने लोग थे जिन्होंने इस हक में वोट दिया, उन बेचारों ने भी डरते डरते दिया है कि क्योंकि बिल पेश हो गया है, बिल पास भी हो जाना है और वो ना हो कि पहले हम ही पकड़ में आ जाएं। तो ये सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन इसका डोमेस्टिक जो वायलेंस बिल है ये वक्त की ज़रूरत है। इस वक्त बहुत सारे जो हालात जो ख़राब होते हैं उनके लिए, लेकिन सब शोहर ऐसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ हसन जैसे शरीफ आदमी भी होते हैं, सब शोहर बुरे नहीं होते, कुछ हमारी तरह के अच्छे शोहर भी होते हैं जो कि ताबेदारी में अखीर करते हैं। तो आप में से कौन कौन ताबेदार है वो भी ज़रा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि पता चल जाए कौन कौन ताबेदार है। दूसरी जो ऑलरेडी गवर्नमेंट को ये पाकिस्तान का जो कल्चर है उस हवाले से देख के अगर देखा जाए तो डाइवोर्स रेट है वो कितना % है वो देखने की ज़रूरत है। इस वक्त 3% तक हो चुका हुआ है, पिछले 5 साल के अगर देखा जाए 3% तक, अगर 100 मैरिजेज़ में से 3 तलाक़ें हो रही हैं, तो ये बहुत बड़ा रेट है। और इसके बाद अगर देखा जाए पिछले 5 साल का अगर डाटा आपके सामने शेयर किया जाए तो उसमें से 35% खुला का रेट हो चुका हुआ है, मतलब इंक्रीज हुई है पिछले 5 सालों में 35% तक लोग आ गए हैं। उसमें अब सोशल मीडिया का यूज़ और ढेर सारी चीज़ें हैं, उसके ऊपर बाद में बहस करेंगे। लेकिन आज की जो बहस थी मेन वो ये थी कि वायलेंस बिल हो चुका हुआ है मंजूर। तो मेरी तमाम भाइयों दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जनाब आप ऑलरेडी बहुत ताबेदार हैं, लिहाजा ताबेदारी में अखीर कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इसे नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।